आपकी जिंदगी में एक ही तरह की समस्याएं बार बार दोहराई जाती है? क्या मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है? क्या रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं? या फिर पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं? अगर ऐसा है तो हो सकता है आपकी जन्म तिथि में छिपा हो कार्मिक डेप्थ नंबर। जी हाँ, अंक ज्योतिष में 4 विशेष कार्मिक डेप्थ या कार्मिक ऋण संख्याएं मानी जाती है: 13, 14, 16 और 26। इन्हें पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का संकेत माना जाता है। लेकिन ध्यान दें, यह कोई सजा नहीं है, यह जीवन के ऐसे पाठ हैं जिन्हें सीखकर व्यक्ति असाधारण सफलता भी प्राप्त कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन चारों कार्मिक डेप्थ नंबर को विस्तार से समझेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। कार्मिक डेप्थ नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। कार्मिक डेप्थ नंबर का अर्थ है ऐसे कार्मिक ऋण जिसे इस जन्म में संतुलित करना होता है। यह संख्या किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि ऐसे किन क्षेत्रों में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। जिस दिन व्यक्ति इन कर्मों का समझकर सुधार लेता है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 13। आपको पता होना चाहिए 13, 14, 16 और 19 4 कार्मिक नंबर्स होते हैं, जिसमें से एक कार्मिक नंबर है 13। कार्मिक नंबर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे किसी का जन्म 13 तारीख को है, 14 को है, 16 को है या 19 को है, यह डायरेक्ट कार्मिक नंबर होता है। इसके लिए कोई आपको एडिशनल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होता है। तो 13, 14, 16, 19 में किसी का भी बर्थ है, इसका मतलब उस बर्थ के साथ कार्मिक डेप्थ नंबर एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 13। 13 का जो मुख्य विषय होता है आलस्य, अनुशासन और मेहनत। जी हाँ, ये आलसी होंगे, अनुशासित नहीं होंगे और मेहनत भी कम करते हैं। ये इनका लक्षण होता है इस जन्म। लेकिन ये होता क्यों होता है? ये प्रीवियस जन्म में जो इनका पहले का जन्म था, वहां पे इनको जो कार्य दिया गया वो प्रॉपर एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो ऋण इस जन्म में उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यदि आपके जन्म तिथि में कार्मिक डेप्थ 13 बनता है तो जीवन का सबसे पहला पाठ है अनुशासन और नियमित प्रश्न। आप अनुशासित रहिए और नियमित अपना परिश्रम करते रहिए, बिना फल का चिंता किए हुए। ऐसे लोग अक्सर शॉर्टकट की ओर आकर्षित होते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब वे निरंतर मेहनत करते हैं। इसका संकेत क्या है? कार्मिक नंबर का काम अधूरा छोड़ देना। कार्मिक नंबर 13 वाले जो होते हैं किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करते, अधूरा छोड़ देते, बार बार किसी भी चीज का योजना चेंज करते रहते हैं। ये नहीं हुआ तो चलो भाई वो कर लेते हैं, वो नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं। मेहनत से बचने की प्रवृत्ति भी इनमें देखने को मिलता है, जो आलस को रिप्रेजेंट करता है। सफलता मिलने में देरी आपको देखने को मिलता है। इससे आपको क्या सीखना चाहिए? तो रोज छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें, समय का सम्मान करें, किसी भी कार्य में नियंत्रण बनाए रखें। इसका उपाय क्या है जिससे ये कार्मिक नंबर की जो ड्यूज है, जो लोन है, वो घट पाए? तो सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालना पड़ेगा। रोज कम से कम एक अधूरा कार्य पूरा करें। जो भी आप प्रीवियस कोई कार्य किया उसको पूरा करें। श्रम और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। मेहनत और दूसरे को सेवा करने में अपना जीवन को आप ज्यादा यूजफुल कीजिए। इससे आपका कार्मिक नंबर का जो डेप्थ कैरी करके आया है इस जन्म में, वो बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 14, 14 के बारे में। जी हाँ, इसका मुख्य विषय होता है स्वतंत्रता और संयम। जी हाँ, 14 का कार्मिक ऋण जीवन में संतुलन सिखाता है। आप संतुलित रहिए, बैलेंस बना के रखिए लाइफ। ऐसे लोगों को स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, लेकिन कई बार यही स्वतंत्रता गलत निर्णयों की ओर ले जाता है। इसका संकेत क्या है? जल्दी जल्दी निर्णय लेना। कोई भी काम के लिए जल्दी जल्दी निर्णय ले रहे हैं जो इनके लिए हार्मफुल हो सकता है। एक काम में टिकाऊ की कमी, पेशेंस नहीं होती, रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशन अनस्टेबल रहता है। पैसे की अनियोजित उपयोग, जो पैसे का काम हो रहा है वो फिजूल का हो रहा है, कोई भी नियमित उपयोग उसका नहीं। इससे सीखना क्या है? आप स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी निभाना। मतलब आप आजाद तो रहिए, फ्रीडम रहिए, लेकिन जो जिम्मेदारी है उसको भी भली भांति निभाइए। धैर्य और संयम बना के रखना पड़े। हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, ना कि इम्पल्सिव वे में
कभी भी कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं। इसका उपाय क्या है, कैसे इसको कम किया जाए? रोज ध्यान या मेडिटेशन जरूर करें। अनावश्यक खर्च से बचें। किसी भी निर्णय से पहले 24 घंटे का नियम अपनाएं। कोई भी इमीडिएट सडनली ना ले, 24 घंटे कल होकर के उसका डिसीजन दीजिए, आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अब हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 16 के बारे में। जी हाँ, इसका जो मुख्य विषय होता है अहंकार और आत्मिक जागृति होता है। 16 सबसे गहरे कार्मिक ऋणों में से एक माना जाता है। सबसे ज्यादा कार्मिक ऋण इन पे होता है। इस संख्या वाले लोगों को जीवन में ऐसा अनुभव हो सकता है जो उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए। जो अहंकार है उसको तोड़ना है और उनको आध्यात्मिक के तरफ मूव जितना जल्दी कर लें उतना बेटर हो सकता है। इसका संकेत क्या होता है? रिश्तों में अचानक टूटन, रिश्ता टूट जाता है फ्रेंड के साथ, परिवार के साथ। बार बार आत्मसम्मान को चुनौती मिलती है। जीवन में बड़े परिवर्तन हो जाता है इनके। अकेलापन का अनुभव भी आपको देखने को मिले। ये संकेत है कार्मिक नंबर 16 का। इससे सीखे क्या? विनम्रता अपनाएं, विनम्र रहिए। कोई भी एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, अहंकार नहीं करना। जीवन में बड़े परिवर्तन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना यह आपकी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दें। जितना ज्यादा स्पिरिचुअल में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही बेहतर लाइफ आपका हो जाएगा। इसका उपाय क्या है? प्रतिदिन ध्यान करें, अहंकार छोड़कर क्षमा करना सीखें, गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कार्मिक डेप्थ नंबर 19 के बारे में, 19 के बारे में। जी हाँ, इसका मुख्य विषय होता है शक्ति का सही उपयोग। 19 का कार्मिक ऋण नेतृत्व और आत्मनिर्भरता से जुड़ा होता है। ऐसे लोग सक्षम होते हैं, लेकिन यदि वे केवल अपने लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं तो जीवन उन्हें बार बार विनम्र बनाना सिखाता है। मतलब इन्होंने प्रीवियस जन्म में अपना शक्ति का दुरुपयोग किया था, इसीलिए उसको यहाँ पे कंट्रोल करना है। वो दुरुपयोग का जो आपने कर्ज लेके आया है उसको आपको रीड आउट करना है। संकेत इसका क्या है? हर काम अकेले करने की आदत, दूसरों की सलाह न मानना, रिश्तों में दूरी बनते जाना और सफलता के बाद भी संतुष्टि की कमी हो, ये इनकी मेन संकेत है। इससे सीख क्या लेना चाहिए आप? नेतृत्व का अर्थ सेवा भी होता है। सेवा करना सीखिए, सहयोग करना सीखिए, सफलता मिलने पर भी विनम्र रहें, ये इनकी सीख होनी चाहिए। का उपाय क्या है? जरूरतमंदों की सहायता करें, टीम वर्क अपनाएं, टीम समूह में काम करें आप, और दूसरों की सफलता पर भी प्रसन्न होना सीखें। ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। याद रखिए, 13, 14, 16 और 19 कोई अभिशाप नहीं है। ये केवल जीवन के विशेष पाठ है। जो व्यक्ति उन पाठों को समझ लेता है वही सबसे अधिक परिपक्व, सफल और संतुलित जीवन जीता है। अगर आपकी जन्म तिथि में इनमें से कोई कार्मिक डेप्थ नंबर है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास का अवसर समझिए। कमेंट में अपनी जन्म तिथि लिखिए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कार्मिक डेप्थ नंबर का विवाह, करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनकी गणना कैसे की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लेके आएंगे। आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ। तब तक के लिए